इस सवाल उठाने वाले मूर्खों से मैं पूछना चाहता हूं कि किसी के बाप का राज रहा 15 साल, खुद निजाम बैठे हुए हैं 20 साल से, जो अभी पैदल हो चुके हैं, जिनका दिमागी हालत काम नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर सारे चारों बगल आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, एक शौचालय गांधी मैदान के किसी कॉर्नर पे आपको नहीं मिलेगा। इतने लोग आते हैं, किसी को फिक्र है क्या कि वो शौचालय कहाँ जाएगा, महिलाएं शौचालय के लिए कहाँ जाएगी? लेकिन ये सब बदजुबानी बिहार के जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। अगर जनता मूर्ख नहीं रहेगी, इन लोगों को वोट देगा कौन? इस गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा किया जाए कि अब के बाद कभी भी पेपर लीक पर कोई सरकार का मजाल नहीं हो कि पेपर लीक कराने का साहस उठा पाए। यही सवाल उठाने वाले मूर्खों से मैं पूछना चाहता हूं कि किसी के बाप का राज रहा 15 साल, खुद निजाम बैठे हुए हैं 20 साल से, जो अभी पैदल हो चुके हैं, जिनका दिमागी हालत काम नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर सारे चारों बगल आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, एक शौचालय गांधी मैदान के किसी कॉर्नर पे आपको नहीं मिलेगा। इतने लोग आते हैं, किसी को फिक्र है क्या कि वो शौचालय कहाँ जाएगा, महिलाएं शौचालय के लिए कहाँ जाएगी? लेकिन ये सब बदजुबानी बिहार के जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। अगर जनता मूर्ख नहीं रहेगी, इन लोगों को वोट देगा कौन? इन लोगों को वोट देने वाला है कौन? तो आज बताते हैं कि बिहार में प्रशांत किशोर वैनिटी वैन लेके आया है। अरे बिहारी को मूर्ख समझे हो क्या? बिहारी नहीं जानता है कि वैनिटी वैन क्या होता है? इन लोगों को है, लोग कहते हैं, कभी कल किसी लोग ने कहते हैं कि 90 के पहले बाप दादा ने कुर्सी पर बैठने नहीं दिया था, हम ही तो तुमको कुर्सी पर बैठाए हैं। उससे जाके पूछिए कि तुम बाप बेटा मिल कर करके 35 वर्ष से किसी को कुर्सी पर नहीं बैठने दिए हो। बिहार का दुर्भाग्य ये है, किसी को भी तुम लोग कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं छोड़े हो। जमीन के बदला, नौकरी के बदला जमीन लेते हो, जमीन लिखवाते हो तब नौकरी बांटते हो, और तुम कहते हो कि प्रशांत किशोर वो कर रहा है ना। प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री नहीं बनना है। प्रशांत किशोर घोषित कर चुका है कि हमको किसी पद की लालच नहीं है। आज मैं बता देना चाहता हूं, प्रशांत किशोर कोई घोटाला कर करके स्कूटर पर सांड ढोवा करके पैसा नहीं जमा किया है। बिल्कुल। उसकी विद्वता है, उसकी सरस्वती की कमाई है जो आज लेकर के यहाँ आया है। प्रशांत किशोर, आपने मीडिया पर चला होगा, प्रशांत किशोर पर जिंदगी का पहला मुकदमा अगर कोई दर्ज हुआ तो इस गांधी मैदान में छात्रों के आंदोलन के लिए दर्ज हुआ है, ना कि चारा घोटाले के लिए दर्ज हुआ है, ना कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के लिए। और इस बीच में एक बात और बता देना चाहता हूं, आप लोग मीडिया की खबरों से दूर रखा गया है। इसी आंदोलन के बीच में अपने मुख्य आरोपी, जहां तोंद वाले मोछ वाले ब्रजेश ठाकुर जो शेल्टर होम के आरोपी थे, उसको बिहार सरकार ने साक्ष्य नहीं दिया, उसके आरोप में वो बरी हो गए, उसके आरोप में वो बरी कर दिए गए हैं। ये बिहार सरकार का देन। तो ये बहुत सारे करामत करते हैं, इनकी बहुत सारी रासलीलाएं हैं, समझे। अब वक्त आ गया है कि बिहार के छात्र जो हैं इनको पैदल करेंगे। अब ये जाने वाले हैं, और आज ही आप लिख के रख लीजिए कि जनवरी लास्ट तक ये निजाम जाने वाले हैं। हाँ, तो यही तो बताए। हम तो सवाल आपसे यही पूछना चाहते हैं कि उस मंगल पांडे से आप ये जा कर के पूछिए कि मंगल पांडे जी, आपके कार्यकाल में कभी आप जनता के द्वारा चुने नहीं गए हैं। आपका जनता के द्वारा कोई प्रतिनिधि चुन के नहीं भेजा है। आप कृपा पात्र से सिर्फ अस्पताल में चोरी और डकैती करने के लिए जाने जाते हैं। आपके कार्यकाल में बिहार के संपूर्ण अस्पताल बीमार पड़ गए। रही नेता प्रतिपक्ष के जो है नेता, वो सवाल उठाते हैं कि प्रशांत जी नौटंकी कर रहे हैं। उन्हें चुनौती देना चाहता हूं, इस गांधी मैदान में बिहार के जो राजकुमार हैं, जो राजा के बेटा हैं, वो जरा आकर एक रात खुली आसमान के नीचे गुजार दें। उनसे पूछना चाहता हूं, जो आपका बिहार का जो सबसे बड़ा मॉल बन रहा था, वो किस पैसे से बन रहा था? वो मॉल कहां से आया था? ये भी जनता को बताना चाहिए। आज जिस तरह से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग पप्पू यादव जी करते हैं हमारे नेता पे, मैं ये आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, हम लोग अमर्यादित लोग नहीं हैं कि उन पे किसी तरह का अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि प्रशांत किशोर के पास जितनी डिग्रियां हैं
उन पर उतने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उन्हें ये पता होनी चाहिए। पप्पू जी, कभी आप छात्र की राजनीति किए हैं क्या? सब दिन आप धारा 302, 307 की राजनीति किए हैं। 17 साल तिहाड़ में गुजार करके प्रशांत किशोर आए थे क्या? तो अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये हमारे घर, आपके घर के और किसी के घर के बच्चों की लड़ाई है। हम सब पार्टी के मतभिन्नता को भूनते हुए, राजनीतिक द्वेष को भूनते हुए, सारे लोग मतभेद को भुलाते हुए आइए इस गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा किया जाए कि अब के बाद कभी भी पेपर लीक पर कोई सरकार का मजाल नहीं हो कि पेपर लीक कराने का साहस उठा पाए।